तो हम लोग पढ़ रहे थे मैग्नेटिज्म। और हम लोगों ने मैग्नेटिज्म में पढ़ लिया था किसी फाइनाइट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इनफाइनाइट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, और फिर क्वेश्चंस वगैरह भी करे थे हम लोगों ने। अब देखो इसके बाद आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। टॉपिक डालो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। किसी करंट कैरिंग लूप के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो लूप हमने कुछ इस तरह से ले लिया, इसमें आई करंट फ्लो कर रही है, इधर भी आई। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन हमने याद हो इलेक्ट्रोस्टैट में भी करा था, रिंग के कारण मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाला। ये डिस्टेंस है x, ठीक है, इसकी रेडियस मान लो r, कैपिटल R। अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो जैसे उसमें करते थे वैसे ही सेम करेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, दिस एलिमेंट, इस एलिमेंट की लेंथ है dl। तो dl के कारण ये पॉइंट P मान लो, इस P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको स्मॉल r बोल दो आप, r वेक्टर जो होगा वो ऐसे होगा। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको समझने के लिए, सपोज करो ये रिंग है, ऐसे रिंग मान लो, इसके कारण इसके एक्सिस पे पॉइंट है। अब करंट जा रही है, ऊपर ये एलिमेंट लिया मैंने छोटा सा, इस एलिमेंट में करंट जा रही है ऐसे, ध्यान से देखो, करंट जा रही है ऐसे, यस सर। पॉइंट है इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इस तरफ, ऊपर। यस सर। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर होगा इधर, दैट इज dB। अगर इस एंगल को मैंने थीटा मान लिया, ये एंगल 90, तो दिस एंगल इज 90, 180 माइनस 90, 90 प्लस थीटा होगा आई थिंक, है ना? नहीं 90 प्लस थीटा नहीं, 90 माइनस थीटा। ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। सेम ऐसा ही एक एलिमेंट नीचे लेंगे हम लोग, उसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ऐसे आएगा, क्योंकि करंट अब ऊपर से ऐसे जा रही है और नीचे से फिर अंदर जा रही है, अंदर जा रही है तो पॉइंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड इधर। यस सर। बात समझ में आ रही है? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ये dB, अगेन ये एंगल थीटा, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। कंपोनेंट करेंगे, ये वाला कंपोनेंट आएगा dB cos, cos नहीं सॉरी साइन 90 माइनस थीटा, वो हो जाएगा dB cos थीटा। और नीचे भी होगा dB साइन 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा dB cos थीटा। और इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा dB cos 90 माइनस थीटा, तो ये कंपोनेंट बन जाएंगे dB sin थीटा। तो मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड, जो वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड है तो आपस में कैंसिल आउट हो गए, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही आएगा आपका। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बी नेट, तो बी नेट निकालने के लिए आपको dB sin थीटा का इंटीग्रेशन करना होगा। अब dB की वैल्यू क्या होगी, छोटे से एलिमेंट के कारण, तो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई dl क्रॉस r डिवाइडेड बाय r का क्यूब
इंटू 4 पाई इंटू साइन थीटा। अब डीएल और आर वेक्टर के बीच में कितना एंगल है? तो डीएल और आर के बीच में एंगल देखते हैं हम लोग। डीएल आपका इस तरफ है और आर ऐसे, तो कितना एंगल हुआ? बात समझ में आ रही है? Yes. डीएल और आर के बीच में एंगल कितना होगा? ध्यान से देखोगे तो ये 90 बन रहा है। दिख तो आपको टेढ़ा रहा है, लेकिन डीएल आपका इस तरफ है, आर आपका इस तरफ है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया? 90। 90. Yes, sir. तो डीएल और आर के बीच में एंगल होगा 90। सॉल्व करेंगे इसको। म्यू नॉट आई 4 पाई डीएल आर साइन 90 आर क्यूब। इस साइन थीटा की जगह क्या परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेन्यूज लिख सकता हूं? आर बाय स्मॉल आर बाय स्मॉल आर ही होगा परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेन्यूज। Yes, sir. इस आर से ये आर खत्म, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो बी नेट आ जाएगा आपका, इसमें से कांस्टेंट टर्म क्या क्या है? म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, कैपिटल आर कांस्टेंट है। क्या आर क्यूब भी कांस्टेंट है? तो ध्यान से देखोगे तो आर क्यूब भी कांस्टेंट है, क्योंकि सभी एलिमेंट के लिए वो डिस्टेंस आर सेम ही रहेगा। Yes, sir. जितने भी एलिमेंट है, तो म्यू नॉट बाहर आ गया, आई बाहर आ गया, कैपिटल आर बाहर आ गया, 4 पाई आर क्यूब बाहर आ गया, अंदर बचेगा डीएल। तो डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेके 2 पाई आर, तो ये आ जाएगा आपका बी नेट बराबर म्यू नॉट आई 4 पाई आर की वैल्यू रखो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और उसका क्यूब हो रहा है तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 2 पाई, एक आर तो पहले से ही था, 2 पाई से 2 टाइम्स कैंसल, तो फाइनली आपका आंसर आएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यह आंसर आ जाएगा आपका। आंसर नहीं मतलब ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट को याद रखना आपको। बी नेट बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। Yes. नोट कर ले इसको। ठीक है, तो अगर आपको कभी कोई सर्कुलर लूप दे रखा है, करंट कैरिंग लूप, तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ये होगा। डायरेक्शन किधर होगी? डायरेक्शन का भी बताता हूं मैं आप लोगों को। तो जैसे ऐसे घूम रही है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से होगा, और बी की वैल्यू क्या होगी? अगर मान लो ये डिस्टेंस एक्स है, तो बी बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, इसको याद रखना है, 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, बोर्ड में भी आता है ये, इसका डेरिवेशन। एट सेंटर के लिए x इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो सेंटर Yes, में sir. b क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर 0, r स्क्वायर की पावर 3/2, तो नीचे आ जाएगा r का क्यूब।
तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आर का क्यूब, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2 आर। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई बाय 2 आर। ठीक है, अब Yes, इसकी sir. डायरेक्शन कैसे निकालोगे? डायरेक्शन के लिए हम लोग, एक तो हमने पहले पढ़ा था पाम रूल, अब हम पढ़ेंगे राइट हैंड फिंगर, राइट हैंड कर्ल फिंगर रूल। डायरेक्शन के लिए राइट हैंड कर्ल फिंगर रूल। Curl the finger of right hand. Curl the finger of right hand in the direction of, in the direction of current. राइट हैंड की फिंगर को करंट के डायरेक्शन में घुमाओ, तो जो थंब होगा वो थंब आपको देगा किसकी डायरेक्शन? मैग्नेटिक फील्ड की। देन थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थंब जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। कैसे? सपोज करो ये लूप है, इस लूप में करंट ऐसे घूम रही है, कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। राइट हैंड लो, ऐसे घुमाओ, बाहर थंब की किधर? आ रहा है सर ये। बाहर आ रहा है, तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बाहर होगा। डॉट का मतलब होता है बाहर, और वैल्यू क्या होगी? म्यू नॉट आई बाय 2 आर। 2R. Yes, sir. और अगर क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो ऐसे अंदर की ओर से क्रॉस. अंदर आ रहा है, तो क्रॉस। अगेन बी की वैल्यू म्यू नॉट आई बाय 2 आर। अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, इसका मतलब नॉर्थ किधर होगा, साउथ किधर होगा? आपको पता होगा शायद कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो नॉर्थ से निकलती है और साउथ की तरफ जाती है। सुना है क्या? Yes, sir. और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ जाती है। तो ये लूप एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही है, इसका मतलब कौन सा साउथ है कौन सा नॉर्थ है? इसके पीछे वाला हिस्सा नॉर्थ होगा। जो और आगे मैग्नेट वाला. होता है, मैग्नेट में ये नॉर्थ है ये साउथ है, Yes, sir. तो इस तरह से नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती है, और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ जाती है। तो अगर कोई मैग्नेट है जिसका आपको साउथ दिख रहा है, तो इसके अंदर लाइंस क्या हो रही होगी? जा रही होगी, आ रही होगी? जा रही हैं. जा रही जा हैं रही सर. होगी। और कोई नॉर्थ होगा तो आ रही हैं वहां से, मतलब निकल रही है बाहर आ उधर. रही होगी। तो उसी तरह से अगर साउथ ये बन रहा है जिसमें करंट जा रही है, तो ये वाला हिस्सा क्या होगा जो मुझे दिख रहा है? साउथ है सर ये. साउथ होगा। तो अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रही है तो ये होगा साउथ। और एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है तो ये होगा नॉर्थ। आ रहा समझ में? Yes, sir. ठीक है, एनसीईआरटी में से दे रखा है, अगर क्लॉकवाइज करंट है तो साउथ, एंटी क्लॉकवाइज तो नॉर्थ। राइट हैंड थंब रूल आ गया, राइट हैंड कर्ल फिंगर रूल। कर्ल द फिंगर ऑन राइट डायरेक्शन, राइट कर्ल द फिंगर ऑफ राइट हैंड, सॉरी राइट हैंड है यहाँ पे, राइट हैंड
in the direction of current, then thumb give the direction of magnetic field. चलो आगे देखें. नोट कर लिया? यस सर. अब देखो इसमें करंट कैरिंग लूप में इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसे बनेगा? तो सबसे ज्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कहां पर होगा? सेंटर पर. क्योंकि B बराबर कितना होता है सेंटर पर? म्यू नॉट, देखो इधर फॉर्मूला I R स्क्वायर 2 R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2. फिर जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा? रिड्यूस होता जाएगा, कम होता जाएगा और इनफाइनाइट पे जीरो हो जाएगा. B और X इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. यस सर. उसका जो ग्राफ बनेगा और इसमें ऐसा नहीं है जैसे यहां पर ये, अगर मैंने पूछा यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा तो आप बोलोगे इस तरफ ऐसे घूम रही है. कर्ल फिंगर, थंब इधर. अच्छा इस पॉइंट पे पूछा तो लेफ्ट राइट, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा, इस पॉइंट पर भी इसी तरफ होगा. मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेगी फिर ऐसे करके ऐसे आएगी. हाँ यस आई बात सर. समझ में? यस सर. तो ये तो मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं होती, चाहे यहां पे लो चाहे यहां पे लो, डायरेक्शन सेम रहती है. लेकिन अब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहां अपोजिट आएगा. यस सर. तो यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रही है मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव की तरफ ही रहेगा. तो जीरो पर मैक्सिमम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे डिस्टेंस डिक्रीज होगा और कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा. लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो भी पॉजिटिव रहेगा, ऐसा नहीं नेगेटिव चला जाएगा तो भी ग्राफ ऐसे रहेगा. आई बात समझ में? ये बी मैक्सिमम Yes, होगा sir. जीरो पर, सॉरी मैंने उल्टा बना दिया, यहाँ पे बी आएगा यहाँ एक्स आएगा. ये बी मैक्स होगा म्यू नॉट आई बाय 2R. नोट कर ले इसको.